हाय, मेरा नाम है रिद्धि डोगरा और आप मुझे देख रहे हैं जनसत्ता पे। हाय, मैं हूँ विक्टर मुखर्जी और आप मुझे देख रहे हैं जनसत्ता पे। हाय, मैं हूं अंशुमन झा और आप मुझे देख रहे हैं जनसत्ता पे। हेलो एंड वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल विक्टर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि फिल्म जो है फिल्म का नाम काफ़ी अनयूजुअल है, मतलब कि काफ़ी स्ट्रेंज है। लकड़बग्गा, क्या रेलेवेंस देखते हैं आप? लकड़बग्गा एक्चुअली नाम बचपन से था मेरे पास, मेरे साथ, क्योंकि लायन किंग का वो जो हिंदी वर्जन था उसमें वो 3 लकड़बग्गे आते थे, तो वो लकड़बग्गा नाम से कभी कुछ तो बनाना था। फिर हम लोग एक शूट पे कहीं और जा रहे थे, वहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे अंशुमन ने बताया कि उसके पास एक स्टोरी आइडिया है, तो हमने डिस्कस किया, बोला कि ये नाम यूज़ करते हैं। पर लकड़बग्गा ऑल्सो मेटाफोरिकली यूज़ हो रहा है इस फिल्म में, अबाउट पीपल। लकड़बग्गा मीन्स हाइना, जो स्कैवेंजर्स हैं, तो अंशुमन का कैरेक्टर, परेश का कैरेक्टर, सब इट्स लाइक यूज मेटाफोरिकली, सो वी थॉट इट्स अ गुड वे टू यूज़। एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर, इट्स अ मेटाफर फॉर ऑल एनिमल्स। एक एनिमल्स के बारे में फिल्म है और हमने हाइना को सेंटर में रखा है। इट कुड हैव बीन अ टाइगर, अ लायन, लेकिन क्योंकि लकड़बग्गा है, दैट एनिमल इज रिप्रेजेंटिंग एवरीथिंग रॉन्ग जो कि कलकत्ता पोर्ट से हो रहा है। एंड कलकत्ता पोर्ट इज़ नोटोरियस फॉर अ लॉट ऑफ इलीगल एनिमल ट्रेड फ्रॉम सुंदरबन, बटरफ्लाइज, टर्टल्स, बहुत चीज़ें वहाँ से जाती हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं चलता। इन दिनों कई मूवीज़ का नाम ऐसे आए हैं, जैसे भेड़िया, फिर अर्जुन कपूर की मूवी कुत्ते, और अब आपकी मूवी, तो क्यों, मतलब कि देखिए, कुत्ते जिसमें नसीर साहब, कुंकना, तब्बू जैसे दिग्गज कलाकार हैं, वो फिल्म इंसानों के अंदर जानवर के बारे में, शायद इसलिए उन्होंने नाम रखा है ऐसा। और हमारी फिल्म जानवरों के बारे में है। वरुण की फिल्म भी जानवर के बारे में थी और इन्वायरमेंट के बारे में थी, तो वो फिल्म मैंने देखी है। और आई थिंक हमारी फिल्म और उन सब में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि हमारी फिल्म एनिमल लवर विजिलांटे के बारे में है। शायद ये हिंदुस्तान ही की नहीं, दुनिया की पहली फिल्म है जिसमें जो विजिलांटे है वो जानवरों के लिए लड़ रहा है, इंसानों के लिए नहीं लड़ रहा। बैटमैन, सुपरमैन, आयरन मैन सब इंसानों के लिए लड़ते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है उन लोगों को जो बोल ही उन जीवों को जो बोल ही नहीं सकते। सो आई थिंक एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस राइज हो रहा है दुनिया में, जिसकी वजह से और जानवर के नाम वाली फिल्में आ रही हैं। वेल इज़ देयर, एक और कुछ आ रहा है ना अभी, डंकी डंकी, इट्स अ डोंकी का मिसप्रोनाउंस हिंदी या फन प्रोनाउंसिएशन डंकी, वो भी जानवरी पे है। तो मुझे लगता है कि हम लोग एज ह्यूमन बींग्स कनेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए ऐसे नाम आ रहे हैं। अंशुमन, आप प्रोड्यूसर भी हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट होता है एक मूवी की कास्टिंग, और इस मूवी की कास्टिंग के बारे में बताइए, कैसे मतलब कि सब सूटेबल स्टार कास्ट लगा? देखिए, मैं सूटेबल स्टारकास्ट तो ऐसा हो जाता है कि देखिए, मैं बड़ा रियलिस्टिक आदमी हूँ। मुझे पता है कि मेरे आगे 6-7 एक्टर हैं बम्बई में, इंडिया में, हिंदी फिल्मों में, जिनको जो स्क्रिप्ट शायद मुझ तक आ सकती हैं वो उनको पहले जाएंगी। बहुत क्लियर हूँ मैं इस बारे में, तो मुझे पता है मैं बैठ के वेट नहीं करना चाहता हूँ। तो मैंने एक अपना एक इकोसिस्टम बना लिया है, जो कि मैं, देखिए, एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, इलाहाबाद का लड़का हूँ। कुछ भी मुझे थाली में नहीं सर्व किया गया है, जो किया है मैंने खुद मेहनत से किया है। तो मैंने एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की है जहाँ मैं जो लोग अच्छा काम करना चाहते हैं उनके साथ मिल के काम करूँ, जो लोग पूरी शिद्दत और मेहनत से काम करना चाहते हैं उनके साथ करूँ। और इस फिल्म में जैसे रिद्धि हैं, रिद्धि जब हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो बचपन से मेरी आदत है, जब से मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, एक किरदार दिमाग में आता है, राइट, एक चेहरा क्लोज टू इट, राइट। अब वो कभी कभी रेफरेंस होता है, कभी कभी एक स्केच की तरह होता है कि ये स्ट्रॉन्ग। और हमारी फिल्मों में अगर आप नोटिस करेंगे, जो औरतें हैं वो हीरो हैं। हम भी अकेले में ज़रीन खान का किरदार हीरो था, एंड कन्वेंशनल फिल्म विजडम में मैं हीरोइन था। इफ़ यू हैव टू डिफाइन, यू नो, आई डोंट लाइक इट दैट डेफिनेशन, सो वी आर ट्राइंग टू टर्न द टेबल। सो इस पिक्चर में भी जो किरदार था बहुत स्ट्रॉन्ग था, जो लड़की अक्षरा डिसूजा का किरदार है, एंड वी वांटेड समबडी हु हैज़ दैट पावर एंड दैट प्रेजेंस। और मैंने रिद्धि का कोई काम इससे पहले एज सच फुल फ्लेज नहीं देखा था, लेकिन मैंने असुर देखा। विक्टर ने मुझे बोला असुर देखो, असुर देखा, और असुर में मैंने इनको देखा, एंड देन आई थॉट वन सेक, शी फिट्स अक्षरा टू द टी। तो मैंने विक्टर को फ़ोन किया, क्योंकि सब असुर की तारीफ़ कर रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता हूँ। मैं पुराने शोज़ ज़्यादा देखता हूँ, मुझे फ्रेंड्स, बिग बैंग थ्योरी, ये सब देखना ज़्यादा। तो बहुत कमाल का शो लगा मुझे, आई लव्ड इट, एंड आई
absolutely fell in love with Nusrat, which was her character and her presence. Then we reached out to her. Then इनकी dates available नहीं थे. Then we met her, but she was, जब इनसे मैं पहली बार मिला ना, बहुत excited हो गई है. And I think that is the first big tick when an actor is emotionally invested in a story. The same happened with Milind Soman. The same happened with Paresh Pahuja. जो कि मेरे हिसाब से इट्स अ ड्रीम कास्ट. अगर आप मुझे अब बोलेंगे इफ़ आई हैव टू टर्न टाइम एंड कास्ट फॉर दिस फिल्म, मैं चाहूँगा यही लोग करें और कोई नहीं. रिद्धि, आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब आपकी ये पहली फिल्म है, तो आपने इस मूवी को क्यों चुना? मतलब कि वो भी एक्शन थ्रिलर टाइप की मूवी है, जानवरों के बारे में है, मतलब आप रोमांटिक भी चुन सकती थी या आप जो है कोई सीरियस ड्रामा भी चुन सकती थी, बट वाई मतलब ये आई थिंक सबसे पहले तो आई वांट टू अपोलोजाइज फॉर माय वॉइस. मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है तो प्लीज़ बेयर विद मी. मैंने इस मूवी को चुना नहीं, मैंने इन लोगों को चुना, मैंने इनकी कहानी को चुना, मैंने इनके पैशन को चुना, मैंने इनके जो कन्विक्शन था ये कहानी बताने के लिए उसको चुना. और ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जानवरों के लिए आवाज़ उठाने की कहानी है, तो मैं उसका हिस्सा बनना चाहती थी एज अ पर्सन. तो मैं ये एक दो बार कह भी चुकी हूँ कि डेब्यू फिल्म है, पर उस टाइम पे ऑफ कोर्स इट वाज अमेजिंग दैट दिस वाज गोइंग टू बी अ फिल्म, बट आई डिडंट वांट टू पिन ऑल माय होप्स ऑन दैट कि ये डेब्यू फिल्म है और मुझे करनी है. तो मुझे बस ये था कि ये कहानी बाहर आनी चाहिए, और चाहे वो OTT पे आए या फिल्म पे आए, पर ये कहानी आनी चाहिए. एंड आई वांट टू बी विद देम बिकॉज दे आर सो पैशनेट अबाउट इट. और बहुत कम ऐसा होता है जब कोई खुद से खड़ा होकर कुछ करना चाहता है, वो अपनी आवाज़ किसी इम्पोर्टेंट बात के लिए उठाना चाहता है. नॉर्मली मतलब पॉपुलर कल्चर में लोग बिजनेस मॉडल को ही देख के आगे बढ़ना चाहते हैं, बट यहाँ उसके साथ साथ they wanted to tell entertaining story, yes, but they also wanted to have meaning behind it. उसमें कुछ पर्पस था, कोई रीज़न था ये कहानी कहने का, और मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी, और मैं वैसे ही लोगों के साथ काम करना पसंद करती हूँ. अंशुमन, इस मूवी में मार्शल आर्ट टीचर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो मतलब क्या कैरेक्टर के लिए कितना ज़रूरी था ये मार्शल आर्ट में ट्रेन होना, और फिर मतलब की तैयारी करना पूरी मार्शल आर्ट्स की, क्या आपने कितनी की है? देखिए 6 महीने पहले से शुरू किया. मुझे लगता है एज एन एक्टर आपको इंटरनली रेडी होना चाहिए और एक्सटर्नली रेडी होना चाहिए. तो अगर किरदार इमोशनली वल्नरेबल है सिर्फ, तो फिर इंटरनल प्रेपरेशन होती है. लेकिन ये एक्शन फिल्म थी और एक्शन करना था, और हमने डिसाइड किया कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट करेंगे तो नकली लगेगा अगर एक्टर को आता नहीं है. तो इसीलिए वो 6 महीने लिए गए. और मैं यहाँ पे विकी अरोरा के साथ ट्रेन किया, जो कि क्राव मागा के सबसे बड़े वॉइस हैं मेरे हिसाब से बॉम्बे में, इन टर्म्स उनको समझ है मार्शल आर्ट की. क्राव मागा एक इजरायली मार्शल आर्ट फॉर्म है जो इस फिल्म में फुल फोर्स में आपको नज़र आएगा. फिर मैं न्यूयॉर्क गया साही समेश के साथ ट्रेन करने, जिन्होंने अवेंजर्स की कास्ट को ट्रेन किया है. वो दुनिया में अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा इस मार्शल आर्ट्स के बारे में, क्राव मागा के बारे में कोई जानता है, हमने जब रिसर्च की तो साही का नाम आया, और उनको मैंने एक लेटर लिखा, एंड बहुत वेरी काइंड ऑफ हिम कि वो अग्री किए. उन्होंने मुझे न्यूयॉर्क में ट्रेन किया, उन्होंने मुझे सिखाया इंसानी बॉडी के बारे में कि कहाँ मारने से कितना डैमेज होता है. तो साइज़, उन्होंने मेरे दिमाग से ये चीज़ निकाल दी कि साइज़ तो इज़ इनकॉन्सिक्वेंशियल. आप अपने से डबल आदमी को ख़त्म कर सकते हैं 15 से 30 सेकंड में, अगर आपको पता है कहाँ कितनी तेज़ मारना है. क्राव मागा इज़ ऑल अबाउट दैट. आप क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या मैं ये माइक यूज़ कर सकता हूँ आपकी आँख फोड़ने के लिए, और फिर जब तक आप आँख से रिकवर करेंगे तब तक नाक और गर्दन गई. तो उस टाइप का मार्शल आर्ट्स है. तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि अगर ट्रेनिंग नहीं होती तो नकली लगता. और इस फिल्म में सब एक्शन, जैसे रिद्धि का एक्शन सीन है वो उन्होंने खुद किया है, कोई बॉडी डबल नहीं है. परेश ने जो एक्शन सीन किया है वो उन्होंने खुद किया है. मिलिंद को जो आप देखेंगे सिखाते हुए वो उन्होंने खुद किया है. तो जो स्टंट टीम है वो लेजिट खुद कर रहे हैं. तो हमारी कोशिश ये थी कि हम पूरी सच्चाई और ऑनेस्टी से एक रॉ स्ट्रीट फाइट, घुसंडबाजी जैसे बोलते हैं, वो वाली फिल्म लाएं, जिसमें कोई हाई स्पीड शॉट नहीं हो, कोई चीटिंग नहीं हो, नकली ना लगे. तो इस पिक्चर में आपको बहुत वन शॉट्स दिखेंगे इसीलिए एक्शन के टाइम, क्योंकि कट नहीं हो रहा, क्योंकि एक्शन की जगह बॉडी डबल आके नहीं कर रहा है. और वो करने के लिए सीखना ज़रूरी है, नहीं तो आपको चोट लग सकती है. तो सीखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए वो ट्रेनिंग जो 6 महीना था बहुत आवश्यक था.
विक्टर आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब अंजुमन जी प्रोड्यूसर थे, तो मतलब कि एज अ प्रोड्यूसर कैसे थे वो? एज एक्टर तो हमको सब पता है कि मतलब बहुत अच्छे एक्टर हैं वो, बट एज अ प्रोड्यूसर वो कैसे थे? सी द जो अंशुमन की सबसे खास बात है कि वो बहुत डिसिप्लिन्ड है अपनी निजी लाइफ में। तो अंशुमन ऐसे प्रोड्यूसर होने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि पूरी क्रू डिसिप्लिन्ड है। तो वो डिसिप्लिन में जो उसके जो सेंसिबिलिटीज़ है वो जब आ जाता है क्रू में, तो वो बहुत इजी हो जाता है सबके लिए ये चीज़ फॉलो कराना। ऑफ कोर्स सब सेम पेज पे आने में थोड़े टाइम लगे, बट और ये बात बहुत क्लियर है कि विजन बहुत क्लियर था हमारा कि हम यही बनाएंगे। तो ये चीज़ जो अंशुमन के साथ मेरी जो डिस्कशन हुई थी और उसके बाद से सबके अंदर जो वो सेंसिबिलिटी गई, तो वो क्लैरिटी बहुत थी, इसी के वजह से ये बहुत इजीली हो पाए। ऑफ कोर्स चैलेंजेस हर जगह हर शूट में होता है, हर काइंड ऑफ फिल्म मेकिंग में होती है, बट उसका जो क्लैरिटी था ना, ये क्लैरिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था इस फिल्म के लिए। विच इज़ वाई जो हमारे जो डीपी है वो फ्रांस से है, हमारे जो म्यूज़िक कंपोज़र है वो बेल्जियम से है, और ये सब बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं। तो बिकॉज क्लैरिटी था, अंशुमन की जो थॉट में क्लैरिटी थी, इसीलिए वो सब आके सेम एक साथ काम करके सब रिद्धि परेश जो हमारे जो पेरिफेरल एक्टर्स हैं, सारे एनएसडी के एक्टर्स हैं, तो वो सब उस विजन को फॉलो कर पाए थे। सो वो अंशुमन की बहुत बड़ी खासियत है कि क्लैरिटी है। एज अ प्रोड्यूसर ही हैज़ क्लैरिटी ऑफ व्हाट ही वांट्स टू डू। वो बहुत मुश्किल होता है। फिल्म बनाने से पहले ना मेरा ऐसा मानना है, ट्रेलर और पोस्टर आपके दिमाग में साफ होना चाहिए। अगर वो एंड गेम साफ है ना, तो पिक्चर अपने आप ठीक बनेगी। जैसे जब मैं थाई करी बनाता हूँ ग्रीन, मुझे कुक करने का शौक है, तो मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि ये वाला आज एक्सपेरिमेंट इतना स्पाइसी होगा, मीडियम मान लीजिए। तो फिर वो पूरा करी का जो प्रिपरेशन है ना, जितना इंग्रेडिएंट्स का इक्वेशन है, वो चेंज हो जाता है उसी मात्रा में। या अगर विक्टर घर आ रहे हैं, इनको स्पाइस पसंद है, तो इनके लिए वही चीज़ अलग तरीके से बनेगी। फिल्म भी एक पकवान की तरह है। आप अगर एंड में आपको पता है क्या होना है, तो फिर बीच का रास्ता साफ हो जाता है। इंडिया की बात की जाए तो, और एनिमल्स की बात की जाए तो, इंडिया में एनिमल्स को जिस हिसाब से रखना चाहिए या जिस हिसाब से लोग ट्रीट करते हैं, कई लोगों को हमने देखा है कि मतलब कि बहुत ही बुरी तरह ट्रीट करते हैं जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में कि कितनी अवेयरनेस है ये फिल्म देख के, और प्लस मतलब कि लोगों में ऐसी चीज़ें कैसे बचपन से आनी चाहिए, क्या है आपकी क्या राय है? उनको ठीक से ट्रीट करिए, नहीं तो अर्जुन बख्शी आएगा और बहुत पिटाई करेगा। नहीं, जोक्स अपार्ट, आई थिंक एजुकेशन, जैसा आपने कहा, बिगिनस फ्रॉम चाइल्डहुड। बच्चा घर पे देख के सीखता है, सुन के नहीं सीखता है, ये मैं बहुत फर्मली मानता हूँ। तो क्या होता है कभी कभी, एंड इट्स नेचुरल, देखिए कुछ लोगों को डर लगता है कुत्तों से, होते हैं ऐसे लोग। मेरा भांजा चीखने लगता था कुत्ते को देख के। आज वो मेरे पास 2 इंडी अडॉप्टेड कुत्ते हैं, उनके साथ खेलता है, उनके साथ सो भी जाता है। वो इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उसको धीरे धीरे नर्चर किया उन कुत्तों के साथ। तो अगर माँ बाप डरते हैं कुत्तों से, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वे ऑफ थिंकिंग बच्चे में आ जाती है। आप समझ रहे हैं? तो बहुत ज़रूरी है कि एज अडल्ट्स ऑल्सो वी रियलाइज़ कि हम सब एक हैं और हम सब एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। और अगर हम किसी का बुरा नहीं करेंगे तो वो हमारा बुरा नहीं करेगा, उसको मन नहीं है, उसको शौक़ नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है। एंड इंडी स्ट्रीट डॉग्स जो इस फिल्म का बहुत बड़ा सोल हैं, वो तो बहुत हार्मलेस हैं। जो भौंकने वाले भी होते हैं ना, वो दूर से ही भौंकते हैं, आप अगर नोटिस करोगे। अगर आपने सिर्फ माइम भी कर लिया ना ऐसे कि पत्थर उठा रहे हो, भाग जाएंगे बेचारे, क्योंकि वो अंदर से प्यार के भूखे हैं और उनके पास देने के लिए बहुत प्यार है। आपको बस ज़रूरत है वो चीज़ समझने की और उनको उनके पास जाने की। और सिर्फ कुत्ते नहीं, बिल्लियाँ भी, बर्ड्स भी, राइट? रिद्धि, आप क्या कहना चाहेंगे? आप मतलब कि आप कितनी एनिमल लवर हो, और क्या आपको पेट्स कितना मतलब पसंद हैं? अब नहीं, मैं आई सेकंड विद व्हाट अंशुमन इज सेइंग कि एनिमल्स के हमें बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है कि इंसानों को लगता है हम सबसे बड़े हैं, हम सबसे महान हैं बिकॉज हमारे पास दिमाग है। आई थिंक इट्स God has given us brains and made us, and he's laughing at us because he's like मैंने तुम्हें दिमाग दे दिया और तुमने वही किया जो मुझे चाहिए था कि तुम नहीं करो। यू नो, तो हम सोचने लग गए हम ही भगवान हैं। ऐसा नहीं है। हम यू नो, आजकल सब लोग बोल रहे हैं अरे क्लाइमेट चेंज, अरे यहाँ पे तो बर्फ़ गिर रही है, ओ माय गॉड यहाँ इतना पोल्यूशन हो गया है। तो स्टॉप बीइंग माइंडलेस, स्टॉप बीइंग माइंडलेस। जो चीज़ें आवाज़ नहीं उठा सकती,
आप उसका आप उसका फ़ायदा उठाते जा रहे हो, वेदर इट्स ट्रीज़, वेदर इट्स योर एयर, या फिर वो एनिमल्स ही क्यों ना हो, आप एनिमल्स को मार देते हो, आप उनके साथ उनको स्टिक्स, कितने सारे आजकल वीडियोस हम देखते हैं जहाँ डॉग्स को इतना मारा जाता है या इल ट्रीट किया जाता है. इट्स वेरी वेरी सैड. और जैसे मुझे बहुत फ़नी लगता है जब लोग बोलते हैं अरे इन्वायरमेंट को बचाओ. इन्वायरमेंट को बचाने की ज़रूरत नहीं है. तुमको यू हैव टू प्रिजर्व योर सेल्फ कि इन्वायरमेंट को जैसा है वैसा रहने दो, अदरवाइज इन्वायरमेंट हमें खा जाएगा. एंड इंक्लूडिंग डॉग्स एंड एवरीथिंग. आई फील लाइक एनिमल्स आर स्मार्टर देन ऑल ऑफ अस. आज अगर कुछ भी इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम हो, सबसे पहले एनिमल्स होते हैं. आपके घर में होंगे या रोड पे होंगे, सो छुप जाएंगे, या दे विल गो इन हाइडिंग, या दे विल गो इन द राइट स्पॉट्स, बिकॉज वो कुदरत से जुड़े हुए हैं. तो कुदरत से जो जुड़े हुए हैं, हमको उनके साथ जुड़ने की ज़रूरत है, और हमें उनसे सीख लेनी चाहिए. और दूसरी बात जो लोग, मैं एक दूसरे इंटरव्यू में भी कह रही थी, सब लोग हम हिंदू हैं, इसका बहुत आजकल बहुत चर्चा हो रही है, राइट. बहुत महान है हम क्योंकि हम हिंदू हैं. आप हिंदू धर्म में देखिए, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है एनिमल्स की, एनवायरनमेंट की. हमारी जो पूजा पाठ है वो भी एनवायरनमेंट से ही बेस्ड है. वो डेटीज़ जो आइडल वर्शिपिंग है वो भी सूरज, वेरियस एलिमेंट्स ऑफ नेचर, ग्रेन्स, इन सब चीज़ों से ही आता है. उसमें एनिमल्स भी होते हैं. सो आप हमारे पुरानी स्क्रिप्चर्स देख लीजिए, कितने सारे एनिमल्स हैं जो एट वेरी वेरी प्योर एंड वेरी हाई पोजिशंस नेक्स्ट टू गॉड हैं. So there is a reason why that is. So I don't know who to appeal to with this, but जो लोग हैं इंडिया में और जो एकदम जनता है हमारी, मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने आप को महान मत समझिए, को एग्जिस्ट करिए, और को एग्जिस्टेंस के साथ रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है. अच्छा, आप तीनों से जानना चाहेंगे कि ये जो आजकल मतलब कि सोशल मीडिया पे और जो है और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो है जो बॉयकॉट का इशू चल रहा है, तो उसको आप लोग कैसे देखते हैं एज अ फिल्म मेकर? मैं बात करूँगी इसके बारे में, क्योंकि मेरे पास इसके बारे में कहने के लिए कुछ है. फिर अंशुमन कह सकते हैं एज अ फिल्म मेकर. बट आई जेन्युइनली फील दैट जितने भी लोग बोल रहे हैं बॉयकॉट बॉलीवुड फॉर द रीजंस दैट दे आर डूइंग इट फॉर, राइट, कि ये प्रिविलेज्ड हैं, ये तो ऐसे ही उठ के बना देते हैं फिल्में, कुछ भी दिखा देते हैं, या फिर हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ नहीं है. हम कल्चर से भी जुड़े हुए हैं, हम आपके ह्यूमैनिटी से जुड़े हुए हैं. सबसे बड़ा कल्चर सबसे बड़ा रिलीजन इज़ ह्यूमैनिटी, और ये हमारा रिलीजन भी यही सिखाता है. एंड उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ कि आप बॉयकॉट कर, मैं हर बुरी चीज़ में कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करती हूँ, और मैं बोलूँगी उन्हीं लोगों को जो बॉयकॉट करना चाहते हैं, ठीक है, आपकी सोच बिल्कुल ठीक है, आप बॉयकॉट करिए, तो वाई डोंट यू सपोर्ट बॉयकॉट, stop boycotting some films and support our film, support the film which independent filmmakers are making. अंशुमन विक्टर खुद अपने बलबूते पे कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद इस फिल्म को उन्होंने खड़ा किया है, और इंडस्ट्री में वो अपनी फिल्म लेकर आए हैं विदाउट एनीबडीज हेल्प, and only for you, to entertain you. So I would appeal to everybody कि stop focusing your energies boycott में, and start focusing your energies in supporting what you want to support. अंशुमन, आप क्या कहना चाहेंगे बॉलीवुड का जो कल्चर है? मैं सबको एक झप्पी देना चाहूँगा प्यार से, क्योंकि मुझे लगता है यार सबको अच्छी चीज़ देखने का मन है. आप नेपोटिज्म के बारे में बात करते हैं, आप फलाना ढिमकाना चीज़ों के बारे में बात करते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि हमने ऑनेस्टी से, ना मैं कनेक्टेड हूँ, ना रिद्धि कनेक्टेड है किसी से, ना विक्टर कनेक्टेड हैं, तो ये हमने परोसा आपको एक नया कंटेंट, फ्रेश आइडिया, एक्शन जो कि आपने बॉलीवुड में नहीं देखा है उस प्रकार का. जानवरों के बारे में फिल्म विच इज़ ह्यूमैनिटी बेस्ड. अर्जुन बख्शी जो मेरा किरदार है फिल्म में, वो एक ऑनेस्ट, सिंपल, ऑर्डिनरी लड़का है. अगर अर्जुन बख्शी कर सकता है, अगर अंशुमन कर सकता है, तो आप कर सकते हैं. तो दिस फिल्म एंड ऑल ऑफ अस स्टैंड फॉर एवरीथिंग दैट you believe in. So please come to the screens and show your support and love to something that you have been voicing against. Right? आप जिस चीज़ों को बॉयकॉट कर रहे हैं, यहाँ उसमें से कुछ भी नहीं है, तो लॉजिक स्पीक्स कि आप इसको सपोर्ट करें. तो मैं बोलूँगा कि 13 जनवरी को जब ये फिल्म आएगी, आप प्लीज़ मौका दें. आप सबने ट्रेलर को बहुत प्यार दिया है,
प्लीज़ इसको थिएटर में देखिए, क्योंकि इस फिल्म का जो क्रू है वो एट पार विद एनीथिंग इन बॉलीवुड है। देयर इज़ जमाक सेल्वा हु इज़ अ फ्रेंच डीओपी, सिमो फ्रांस्क्वेट जो बेल्जियम के सबसे बड़े कंपोजर हैं, म्यूज़िक किया है, स्केचा कम फकडे जिन्होंने एक्शन किया है, उन्होंने ओंगबाक जैसी कल्ट फिल्में की हैं। तो आपको ए लिस्ट क्रू हम दे रहे हैं और एक सच्चाई से भरी कहानी बता रहे हैं जानवरों के बारे में, तो प्लीज़ थोड़ा सा प्यार ऑडियंस से क्या अपील करना चाहेंगे? कर दिया ना। हो गई सर। आपके आंसर मैं जानता था अगला सवाल, इसीलिए मैंने बांध दिया क्योंकि नज़र पड़ गई मेरी उस पर। हो गया, वो वाला कट पेस्ट कर लीजिए। किस ऑडियंस के लिए? मैं ऑडियंस से सिर्फ ये विनती करूँगा कि आप एक ओपन माइंड के साथ आइए, ये फिल्म देखिए और फिल्म देख के हमें बताइए आपको कैसा लगा। हम कुछ अपने हार्ट से, दिल से ये फिल्म बनाए हमने। जैसे इसने बताया ना, मैं फिल्मी फैमिली से हूँ, ना ये फिल्मी फैमिली से, ना वो फिल्मी फैमिली से। हम एक क्राफ्ट को, एक आर्ट को, हमें स्टोरी बताना आता है और हम हमारे तरीके से बताए हैं। तो जस्ट आइए, देखिए, अच्छा लगे अच्छी बात है, बुरा लगे वो भी अच्छी बात है, बताइए ताकि हम बेहतर बना सके। एक ओरिजिनल कहानी है। हाँ। ये हम आपको गारंटी देते हैं और आपको मज़ा आएगा, ये प्रॉमिस करते हैं।